बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स बाय एमएसएच। आज के इस वीडियो में एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का वो है फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी। इसमें से सवाल किस तरह आ सकता है कि डिफाइन फॉरेन पॉलिसी या राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, क्रिटिकली इवैल्यूएट वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, खारजा पॉलिसी की तारीफ करें, इसके मकासद, मुहर्रिकात, अनासिर, तनकीदी जायजा इनका करें, यहाँ खारजा पॉलिसी और कौमी मफाद क्या है। ठीक है, तो ये जैसे पास पेपर्स में 7 बार रिपीट हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका की खारजा पॉलिसी। इसमें से क्या आ सकता है कि 9/11 के बाद अमेरिका की खारजा पॉलिसी की खसूसियात लिखें, डिस्कस स्लाइड फीचर्स ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी आफ्टर 9/11, या फिर अमेरिका के मनरो नजरिए का तनकीदी जायजा लें, क्रिटिकली इवैल्यूएट मॉनरो डॉक्ट्राइन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये 20 में आया था। इसके बाद जो सवाल इस तरह बन सकता है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी के मुहर्रिकात, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। इसके बाद जो सवाल फर्दर बन सकता है इस टॉपिक में से वो है पॉलिसी ऑफ अमेरिका टुवर्ड्स साउथ एशिया, अमेरिका की जनूबी एशिया के बारे में पॉलिसी का तनकीदी जायजा करें। ठीक है, तो इसकी और भी फॉरेन पॉलिसीज हैं, मतलब मिडिल ईस्ट में या डिफरेंट है, तो ये अमेरिका वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट है वो है यूएस एंड इस्लामिक वर्ल्ड, अमेरिका और इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात। इसमें से 4 मरतबा सवाल रिपीट हुआ, जैसे यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट या यूएस फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इस्लामिक वर्ल्ड, अमेरिका के इस्लामी ममालिक में खारजा पॉलिसी या अमेरिका ईरान तसादम। या फिर इस तरह बन सकता है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट अमेरिकन वार अगेंस्ट टेररिज्म इन अफगानिस्तान इज अ फेलियर, कॉजेज ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, अमेरिका की अफगानिस्तान में दिलचस्पी की वजूहात या अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका की नाकामी का तनकीदी जायजा। तो ये जो अमेरिका की नाकामी का तनकीदी जायजा ये आजकल का रिसेंट इशू है, तो इसके ऊपर आ सकता है सवाल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 4 नंबर पे वो है कंटेनमेंट पॉलिसी, कम्युनिज्म रोकने की पॉलिसी। एनालाइज द कंटेनमेंट पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग कोल्ड वार या यूएस पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, अमेरिका की कम्युनिज्म रोकने की पॉलिसी या सर्द जंग के दौरान अमेरिका की रुकाव पॉलिसी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका मशरिक वस्ता, मिडिल ईस्ट और यूएस। ठीक है, तो रोल ऑफ यूएस इन मिडिल ईस्ट इन आफ्टर कोल्ड वार या करंट यूएस फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, मशरिक वस्ता की जानिब से अमेरिका की हालिया खारजा पॉलिसी, यहाँ जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल ईस्ट, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ऑफ मिडिल ईस्ट टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, मशरिक वस्ता की दफाई हवाले से क्या अहमियत है, मशरिक वस्ता में अमेरिका की खारजा पॉलिसी का जायजा लें। ठीक है, अब ये मिडिल ईस्ट के बारे में और भी आ सकती है कि चाइना की मिडिल ईस्ट के बारे में क्या खारजा पॉलिसी है, ये भी एक सवाल आगे हम पढ़ेंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके बाद जो 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना, चाइना की खारजा पॉलिसी। इसमें सीपैक बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपली वो पूछ सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी लिखी या डिस्कस फॉरेन पॉलिसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीपैक। ठीक है, या फिर इट्स इम्प्लीकेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये भी जो सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। या आप सिंपली ये भी सवाल आ सकता है कि सीपैक के ऊपर नोट लिखें। तो चाइना की खारजा पॉलिसी को एक पाक चीन राहदारी के तनाजर में बयान करें या आलमी सियासत पर इसके असरात, या चाइना पाकिस्तान माशी राहदारी, या फिर चीन की खारजा पॉलिसी के मुहर्रिकात। इसके अलावा ये भी आ सकता है जिस तरह अमेरिका की है साउथ एशिया में, इसी तरह चाइना की भी साउथ एशिया में इंपॉर्टेंस या फॉरेन पॉलिसी, जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ एशिया, चाइनीज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स साउथ एशिया, ये 2 बार आया। जैसे जनूबी एशिया की सियासी और जोग्राफी हवाले से क्या अहमियत है, जनूबी एशिया में चीन की खारजा पॉलिसी पर नोट लिखें। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चाइना और अमेरिका का रिलेशनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है, आजकल के रिसेंट जो है इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से क्या सिंपली सवाल बन सकता है कि अमेरिका चीन के ताल्लुकात या चीन और अमेरिका के सर्द जंग के दौरान ताल्लुकात या मौजूदा दौर के ताल्लुकात, रिलेशनशिप ऑफ चाइना एंड अमेरिका ड्यूरिंग कोल्ड वार इरा एंड नाउअडेज चाइना अमेरिकन रिलेशनशिप। ठीक है, ये 18 में आया और 16 में आया है। तो इसके बाद सोवियत यूनियन, इसमें से किस तरह सवाल बन सकता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर या फिर रूट कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन या इम्पैक्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, सोवियत यूनियन के जवाल का बुनियादी इसबाब,
सबब, या इसका बिखरना, या फिर दुनिया पर सोवियत यूनियन के बिखरने के असरात, या फिर इस तरह भी बन सकता है कि रिलेशनशिप बिटवीन सोवियत यूनियन एंड अमेरिका ड्यूरिंग कोल्ड वार, सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के ताल्लुक। तो ये 5 बार इसमें से पास्ट पेपर्स में आया, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 9 नंबर पे है आपका रशिया, रूस में से किस तरह बन सकता है, इसकी सिंपली फॉरेन पॉलिसी भी आ सकती है, या उसके बुनियादी मुहर्रिकात मेजर डिटर्मिनेंट्स आ सकते हैं उसकी फॉरेन पॉलिसी के, या फिर उसका मिडिल ईस्ट में रोल आ सकता है, या मिडिल ईस्ट क्राइसिस में रोल आ सकता है, मशरिक वस्ता में रूस का किरदार, या रूस का मशरिक वस्ता के बहरान में किरदार। इसी तरह फिर इसका मुस्लिम वर्ल्ड में जो है फॉरेन पॉलिसी, एंगेजमेंट विद मुस्लिम वर्ल्ड, या रूस के मुस्लिम दुनिया से ताल्लुकात कैसे हैं, इसके ऊपर भी नोट आ सकता है। इसके बाद जो 10th टॉपिक है आपका वो है डिटेंट पॉलिसी, ठीक है, डिटेंट पॉलिसी। इसमें से सिंपली वो कह सकते हैं कि डिटेंट पॉलिसी की वजाहत करें, या क्रिटिकली इवैल्यूएट डिटेंट पॉलिसी टू प्रमोट पीस एंड हार्मनी इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। डिटेंट पॉलिसी का अमली सियासत में, आलमी सियासत में अमन और हम आहंगी के फरोग का तनकीदी जायजा। इसके बाद कोल्ड वार, सर्द जंग की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ऊपर भी थोड़े से पढ़े हैं। अब इसका अलहदा से भी टॉपिक है कि इसके कॉजेज क्या हैं वर्ल्ड वार के, या सिंपली इसको हम डिफाइन करें और इसकी डिफरेंट डायमेंशंस बताएं, ओरिजिन बताएं, डेवलपमेंट बताएं, इसके इम्पैक्ट्स बताएं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो ये भी 4 बार रिपीट हुआ है। तो इसकी अहम वजूहात, या इसके आगाज, नशोनुमा, बैनुल अक़वामी सियासत पे असरात, इसका तनकीदी जायजा भी आ सकता है, या फिर सर्द जंग की सिमतें भी आ सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साउथ एशिया से रिलेटेड, जनूबी एशिया, ठीक है, कि कॉजेज ऑफ सुपर पावर्स इंटरेस्ट इन साउथ एशिया, या फिर मेजर पावर्स इंटरेस्ट इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया और आलमी ताकतें, या जनूबी एशिया में आलमी ताकतों की दिलचस्पी की वजूहात। इसी तरह फर्दर क्या बन सकता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्रिटिकली एग्जामिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड साउथ एशिया रीजन, या आलमी इत्तेहाद या तनकीदी जायजा बिलखसूस जनूबी एशिया के तनाजुर में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका बरतानवी खारजा पॉलिसी, ब्रिटेन फॉरेन पॉलिसी। इसमें आ सकता है कि ब्रेग्जिट के दौर के बाद की पॉलिसी लिखे हैं, सिंपली उसकी खारजा पॉलिसी लिखे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्रिटेन फॉरेन पॉलिसी, या फिर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूके फॉरेन पॉलिसी आफ्टर ब्रेग्जिट। इसके बाद जो लास्ट पे आपका क्वेश्चन है वो है नॉन अलाइनमेंट, गैर वाबस्ता तहरीक, ठीक है। और इसके बाद एक और है सवाल लास्ट पे ये कि यूएस न्यूक्लियर डील विद इंडिया, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये 2 बार आया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला टॉपिक और ब्रिटेन वाला, ये 3 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ग्रुप सी में है। तो 12 टॉपिक्स आप लोग लाजमी लेकिन करें, ये जो 12 टॉपिक्स है ना, ये आप लोग लाजमी करें पास होने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।